নমস্কার বন্ধুরা, ডাব্লিউবি গুড নিউজে সকলকে জানাই স্বাগতম। লোকসভা 2024 প্রশান্ত কিশোরের জনমত সমীক্ষা অর্থাৎ 2024 সালে ইন্ডিয়া জোট আসছে ক্ষমতায়। 120টির বেশি সিট পাচ্ছে না এনডিএ। তো প্রশান্ত কিশোরের ভবিষ্যৎবাণী কি সত্যি হতে চলেছে অর্থাৎ সফল হতে চলেছে? চলুন আজকের ভিডিওয় আমরা দেখে নেব প্রশান্ত কিশোরের জনমত সমীক্ষার ওপিনিয়ন। अगर बीजेपी ये दावा कर रही है तो ऐसा तो ये हर चुनाव में करते हैं। बंगाल में भी कहा 200 सीट से ज्यादा लेकर आएंगे, हर प्रोग्राम में बैठ के कहा कि 200 से ज्यादा लिख के ले लीजिए, 200 से ज्यादा आ रहा है, आए 77। किसी को प्रिसाइज नंबर नहीं मालूम होता है, वो मोदी जी को भी नहीं मालूम है और कोई साधारण सेफोलॉजिस्ट अगर बैठ के कर रहा है उसको भी मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो बंगाल में 200 सीट का दावा कैसे कर रहे थे, कर्नाटक में जीत का दावा कैसे कर रहे थे? आप ये बड़े राज्य छोड़ दीजिए, दिल्ली उनके नाक के नीचे एक सिटी स्टेट है, वहां पर 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीट आ गया, 2020 में उनको 62 सीट आ गई और अमित शाह खड़े होकर कह रहे थे हमें 40 सीट आ रहा है, 40 प्लस सीट आ रहा है। तो ये दो बातें हैं, एक तो उनको पता नहीं होता है, फिर भी वो कहते क्यों हैं? कहते इसलिए हैं कि उनको जो सूचनाएं मिल रही होती हैं उसके आधार पर उनका गेस है। और दूसरा, आपको पार्टी के नेता होने के नाते आप ये थोड़ी ना कहिए कि मैं हार रहा हूं। आप बिहार से शुरू कीजिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो 220 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा की 50 से कम सीटें रही हैं। 150 से ज़्यादा सीट विपक्षी दलों के पास रही हैं या उन दलों के पास रही हैं जो बीजेपी नहीं है, एनडीए का हिस्सा फॉर्मली नहीं है, चाहे वो नवीन पटनायक हो, जगनमोहन रेड्डी हो, फॉर्मली एनडीए के हिस्सा नहीं रहे। तो ये 150 एमपी जीते हुए हैं जो नॉन बीजेपी नॉन एनडीए हैं। इनकी वैल्यू इसलिए नहीं है पॉलिटिकली क्योंकि जो बाकी के 300 बच गए नॉर्थ और वेस्ट में, जहां बीजेपी इज फाइटिंग विथ कांग्रेस, एनसीपी, एसपी एंड आरजेडी, इन 300 में बीजेपी 80% सीट जीत गई। तो जब तक आप नॉर्थ और वेस्ट में बीजेपी को, अगर आप बीजेपी को नॉर्थ और साउथ में समझो, नॉर्थ और वेस्ट में अगर आपने 80 सीट में हरा दिया तो ये 80 और बाकी के जो 150 हैं वो मिलकर 230 240 हो सकते हैं। नॉर्थ साउथ का डिवाइड इसलिए नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कर्नाटक में बीजेपी जीती हुई है 100% लोकसभा की सीट, तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड कहाँ है? ये आपने इंडिया गठबंधन के साथ आई और फिर गठबंधन से अलग हो गई, इससे ममता बनर्जी की जो सियासत है बंगाल में उसे फायदा होगा या नुकसान? कि मैं दीदी के साथ मैंने 2 साल काम किया है और बंगाल के चुनाव में मैंने दीदी को फ्लेक्सिबल और काम करने में बहुत, जिसके साथ काम करने में आसानी हो वैसा ही पाया। मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैंने ये कई मौकों पर मैंने कहा है कि मुझे दीदी के साथ काम करते हुए कोई दिक्कत हुई नहीं, लेकिन मैं बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में बड़ी लड़ाई देखता हूं। कई लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में जिस तरह की सफलता टीएमसी को मिली थी, इसका मतलब है कि बीजेपी एकदम कमजोर पड़ गई है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी इज ए राइजिंग फोर्स और टीएमसी को बहुत बड़ी चुनौती है और टीएमसी ने अगर ठीक से चुनाव नहीं लड़ा तो उनको 2019 की तरह झटका भी लग सकता है। ये बंगाल के अंदर अभी संदेश खाली वाला मामला बहुत गर्म है, तो ये जो संदेश खाली में हो रहा है इसको आप एक चुनावी पैतरे के तौर पर या ये मौसमी माहौल के तौर पर खबर या फिर ये ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है? जब आप सत्ता में हैं और इस तरह की घटना सही या इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन अगर आ जाए तो सत्ता में बैठे हुए दल और नेता को उसका नुकसान होना ही होना है। ये बात आप मानकर चलिए। वो सही हो ना हो वो अलग बात है, वो तो जांच का विषय है, लेकिन इन प्योरली इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन मैं इसको टीएमसी के लिए नेगेटिव मानूंगा, इसको पॉजिटिव नहीं मानूंगा।